मोदी जी ने कहा था सबका विकास और सबका साथ, लेकिन मोदी जी ने ये कहा है कि सबका विनाश और सबका सत्यानाश। तो पूरे इंडिया में शोर है कि चौकीदार चोर है, इसको बदलना है, चोर को बदलना है, तभी हम जो है समाजवाद और मतलब से। जो बागवां फूलों का वफादार नहीं है, जो बागवां फूलों का वफादार नहीं है, वो गुलशन की हिफाजत का हकदार नहीं है। मोदी की ये झूठी ये नहीं चलेगी। अब चाहे रेलगाड़ी देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, सब फेल है मोदी का, सब फेल है, बिल्कुल सब फेल है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि भले कांग्रेस को कितना तोड़ दिया जाए, आज इंदौर से एक प्रत्याशी फिर विड्रॉल हुआ, आप सूरत की भी बात कर सकते हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बाद भी जो इंडिया गठबंधन है वो ताकत से चुनाव लड़ रहा है। आज हम जो है इंडिया गठबंधन के कुछ लोग मीटिंग करने आए, तो इसमें आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है और जन न्याय दल भी है, जन अधिकार पार्टी भी है और शिवसेना भी है, जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना वो भी है। तो कुल लिहाज से बहुत छोटी छोटी जो दल है, अब जो बड़ा रूप ले रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के 2 राज्यों में सरकार है, लेकिन इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 400 पार का जो नारा है मोदी का, वो क्या फिट बैठता है? क्योंकि अब दिल्ली में वो हालात नहीं रहे, पंजाब में हालात ठीक नहीं, बिहार, महाराष्ट्र जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं उनमें क्या वोट मिलेगा? क्योंकि अभी जो 2 चरण का मतदान हुआ है उसमें वोट परसेंट कम है, यानी जो मोदी का जो मैजे को जादू की बात कर रहा था वो चलता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 50% अगर मतदान होता है तो फिर ये कोई जादू नहीं है। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी, लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। हम कांग्रेस से ही शुरुआत करें, क्या देखते भैया? क्या उत्साह है आज इंडिया गठबंधन के? मैंने पूरे शहर में एक नया उत्साह देखा, एक नया जोश देखा है। हमारे बीच में एक ऐसा प्रतिनिधि आया है जो मिलनसार और रूबरू हो गए, उसके प्राउड नाम की कोई चीज नहीं है और सभी लोग समर्थन भी कर रहे हैंगे। हर वार्ड स्तर पर लोग बाग उत्साहित हैं, तो बहुत अच्छा प्रत्याशी है और ये टक्कर देगा। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भी हो चाहे कोई भी हो, सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं और हम ऐसे व्यक्ति को वोट मांगते हैं और यहाँ तक कि हमें झोली भी फैलाने पड़े तो ऐसे व्यक्ति को हम खोना नहीं चाहते। ठीक है, आप समाजवादी पार्टी से हैं, क्या समाजवादी पार्टी का जिला में क्या जनाधार है, क्या सपोर्ट मिल पाएगा कांग्रेस को? नहीं, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पूरे जिले में हमारे कार्यकर्ता हैं और नेता भी हैं, बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग आवाम के बीच में जा रहे हैं। सभी लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं कहीं अमूमन सुनने को आया है कि जो उनके अवसरवादी लोग हैं तो वो जो बोलते हैं कि मोदी की लहर है। डॉक्टर आसिफ अली तो कहता है मोदी का कहर है। भाई जितने वादे किए सब झूठे निकले उनके, जितने भी वादे किए, आप लोगों से छुपा नहीं, आप लोग मीडिया में हैं, सब झूठे निकले हैं। और 400 पार कहते हैं, नहीं 400 हार है। अब इंडिया गठबंधन बैठेगी सरकार में, ये हम विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कह रहे हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का हमारा नेता ही बैठेगा, दिल्ली की लाल किले की प्राचीर हमारा। आम आदमी पार्टी का क्या सहयोग मिल पा रहा है? ब्रह्मदत्त दुबे जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं आपको बहुत फॉलो करता हूं नज़दीक से, तो वैसे ही शुरू करूंगा। वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। इंडिया अलायंस पूरी ताकत से सागर लोकसभा में एक बेदाग छवि के जो नेता हैं चंद्रभूषण सिंह बुंदेला जी, उनके साथ खड़ी है। और आप रोज़ देखें डोर टू डोर कैंपेन हमारा जारी है। आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक डोर टू डोर है, हम लोगों तक जा रहे हैं। और जेल का जवाब वोट से देने की जो प्रक्रिया दिल्ली और पंजाब में जो बोला आपने, उसी आधार पर हम यहाँ भी लोगों से कह रहे हैं। और जैसा कि हमारे सपा के भाई ने बोला कि मोदी की गारंटी आज से 5 दिन पहले तक तो चलती थी, दिखती थी। अब किसी भाषण में आप देखिए मोदी की कोई गारंटी नहीं है, कोई 400 पार का नारा नहीं है।
दो चरण के जो चुनाव हुए हैं उससे मोदी जी को, अमित शाह जी को पता चल गया कि भाई वही हिंदुत्व की जमीन खिसक रही है, उसी हिंदू मुस्लिम पे, उसी कब्रिस्तान शमशान पे, उसी मंगलसूत्र पे वो आ जाते हैं। कोई विकास की बात नहीं है, विधायकों को तोड़ना है। आपने देखा अभी इंदौर की घटना देखिए, सूरत की घटना देखिए। लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो एक साजिश चल रही है उसके खिलाफ इंडिया अलायंस पूरी ताकत से खड़ा है। और पहली बार 96 के बाद सागर लोकसभा से इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं गुड्डू राजा जी कांग्रेस के, उसको भारी मतों से विजयी बनाने का पूरा संकल्प हम लोग लिया है। क्या देखते हैं, मिल रहा कांग्रेस को मदद? अरे कांग्रेस को बहुत अच्छी मदद मिल रही है। और ये जो फ्लोटिंग वोट होता है, जब छोटे दल का कोई प्रत्याशी नहीं होता है तो यही फ्लोटिंग वोट जो है बड़े दल के साथ चला जाता है। और यदि संगठित हो जाए ये दल, जैसे आज हमारे साथ इंडिया गठबंधन के सारे दल संगठित हुए हैं, तो जो वोट बढ़ने के लिए, जीतने के लिए चाहिए है वो यही सारे हमारे साथी हैं, यही पूर्ति कर देंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग में ये मैसेज पहुंच गया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बनती है तो संविधान को ख़त्म कर देंगे। जो हमारा वोट का अधिकार है वो ख़त्म हो जाएगा। हमें जो आरक्षण मिल रहा है, जो अवसर मिल रहा है, वो सारी चीज़ें समाप्त होने वाली हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ख़त्म हो जाएगा, लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, आम आदमी का जीवन दूभर हो जाएगा। ये बात आम जनता समझने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के पास चश्मा लगा है कि कुछ नहीं समझती है जनता, जो हम कहेंगे झूठ वही झूठ को सच मान लेगी। अब ये होने वाला नहीं है। बूथ तक कैसे मतलब आप एजेंट पहुंचाएंगे? ये बड़ी समस्या रहती है हर चुनाव में कि आपके बूथ पर एजेंट होना चाहिए। हाँ सही बात है, लेकिन संगठन ने काम किया है और अभी विधानसभाओं में भी बूथ लेवल पे हमारे लोग थे। कुछ कमजोरियां हमारी हैं, उन कमजोरियों को हम दुरुस्त कर रहे हैं। और जहां ये हमारे साथी गठबंधन के लोग हैं, इनके भी कुछ लोग हैं, इनसे भी सहारा मिलेगा और बहुत मजबूती के साथ हम लोग बूथ पर लड़ने वाले हैं। इस बार बूथ पे कोई कमजोरी नहीं छोड़ी जाएगी और हमारा मतदाता जो है वो निकल रहा है धूप में, गर्मी में, और स्वयं हमसे आके संपर्क कर रहा है कि भैया थोड़ा कमजोर यदि प्रचार हो तो जरूर हमारे यहाँ क्षेत्र में आ जाओ। ये डिमांड है आज जनता की। डिमांड ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता हराना चाहती है। एक टेक्निकल बात मैं बताऊं आपको, ये आप लोगों का सर्वे ही बताता है कि 1 से 3% जो है अगर यदि वोट स्विंग होता है तो इससे जो है 50 से 70 सीटों तक अंतर पूरे लोकसभा में आता है। आप देखिए पहले चरण में मतदान 7% डाउन हुआ, दूसरे में 9.5% से लेकर 11% मतदान डाउन हुआ। इसका मतलब इंडिया अलायंस बहुत आगे है और जो मोदी जी की गारंटी और मोदी जी को जो नारे हैं वो खत्म हो चुके हैं और 400 पार की जगह वो 150 से 200 पे सिमट रही है। ये टेक्निकल आप ही लोग अमित शाह ने कहा है कि जो मंत्री, जो विधायकों के यहाँ अच्छा मतदान नहीं हुआ उनको वो जो है मतलब, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। उसमें राजेंद्र शुक्ला रीवा का ले लीजिए, चाहे आप और जगह की बात कर लिए, प्रहलाद पटेल की ले लीजिए, वहाँ पे हर जगह मतदान पहले से 9 से 11% कम हुआ है। ये लोगों को डराने और धमकाने की जो साजिश चल रही है, एक प्रलोभन है। ये भी एक प्रकार से प्रलोभन है कि आपको मंत्री से हटा देंगे, मंत्री बना देंगे, जैसे कि तोड़ के बनाते हैं। अब ये अपनी पार्टी में ही प्रलोभन दे रहे हैं, आप समझिए बात को। ये लालच दे रहे हैं कि आपको बना देंगे विधायक को मंत्री और मंत्री को हटा देंगे, तब प्रलोभन है। इंदौर में देखिए क्या हुआ है, अचानक वापस होता है। सूरत में देखिए, तो ये टोटल राजनीति जो है इनकी अब दबाव की राजनीति है। बिल्कुल है, पूरे में दबाव की राजनीति कदर चल रही है भाजपा की। लेकिन क्या है, आम जनता समझ चुकी है इन भ्रष्टाचारियों के लिए। इनके पास कुल मिला के भ्रष्टाचार, भाजपा सरकार जो वादे करके सत्ता में आई थी वह भूल गई। इनके पास न कोई सुनियोजित कार्यक्रम है, ना ही प्राथमिकता है। इन लोगों ने भाजपा के शासनकाल में महंगाई, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी ये सबसे अधिक हुई और सबसे ज़्यादा हमारी गरीब जनता वो सहारा इंडिया, उस सहारा इंडिया ने जिस प्रकार से लोगों को ठगा और फिर इसके बाद में जाकर सुब्रत राय को जेल चले गया। फिर इसके बाद में सारी प्रॉपर्टी उसकी जो ज़मीनें थी उसकी जो और जो पैसा था वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अपने कब्जे में किया और जनता को गुमराह किया कि हाँ हम आपका पैसा जो जितना भी जमा है हम वो उसको वापस करें। लेकिन सहारा इंडिया और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस पैसे को खा गए ये लोग और गरीबों को बेचारे आज भी परेशान है। उन लोगों ने कैसे इन लोगों को पैसे दिए 2-2, 10-10 रुपया करके। सबसे ज्यादा तो इसमें महिला है, इसमें परेशान है। 13 करोड़ लोगों ने जिस प्रकार से ये पैसा जमा किया था सहारा गठबंधन में। सहारा का ये जो पैसा बड़ा मुद्दा है जी। आप क्या देखते हैं, समाजवादी पार्टी कैसा संगठन है, कितनी मदद कर पाएगी कांग्रेस की? इस बार समाजवादी पार्टी
हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए जिताने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है और बूथ लेवल से लेके जो आम मुद्दे हैं, आज बेरोजगारी है, महंगाई है, अशिक्षा है, इस सभी को लेकर जनता के बीच जा रही है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी गुड्डू राजा को जिताने का, पूरी ताकत से जिताने का कार्य करेंगे। मुस्लिम जो वोटर है उस पर मोदी प्रहार करते हैं, उनको मालूम है कि मुस्लिम वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देता मुस्लिम वोट? भाजपा मुस्लिम वोट पर हमेशा भाजपा को भी वोट करता है, ऐसा है नहीं है पूरे वोट कांग्रेस को चले जाए या उसको चले जाए, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने कहा था सबका विकास और सबका साथ, लेकिन मोदी जी ने ये कहा है कि सबका विनाश और सबका सत्यानाश। अभी कह रहे थे कि आपको इनके जो है आरक्षण अलग से कांग्रेस देगी, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। अभी मोदी आए थे सागर में। हिंदू मुस्लिम करते हैं, उसी से उनको वोट मिलते हैं। राम मंदिर का मुद्दा, मथुरा का मुद्दा, ईदगाह का मुद्दा, ये मुद्दे ना हो तो बीजेपी के हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप भी देश के हो, कभी कोई गद्दारी तो की नहीं, फिर ये ब्लेम क्यों? मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता। अगर मुसलमान गद्दार होता तो अब्दुल हमीद ने जो है ना पाकिस्तान के टैंकों को नष्ट नाबूद ना किया होता। जो बीजेपी के स्वामी जी हैं वो कौन है? वो कहते हैं कि सबसे बड़ा गद्दार एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम ने वो काम किया है कि जो कोई और दूसरा नहीं कर सका। कलाम को लोग सलाम करते हैं आज भी। कलाम को आज भी सलाम करते हो, हमेशा करेंगे सलाम। कलाम को सलाम है। बिल्कुल कलाम को सलाम है, मुस्लिम भाइयों को सलाम है। आज जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि महिलाएं, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न सभी मुद्दों पर भाजपा फेल है। केवल गारंटी सभी मुद्दों पर मतलब भाजपा फेल हो रही है। जन अधिकार पार्टी से आप कितना बड़ा संगठन है, क्या मदद कर पाएंगे आप कांग्रेस? मदद ऐसी है कि यह संगठन ठाणो भाव है। तो माने संगठन यहाँ से गुड्डू राजा को जिते है अरे ठाणो है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या पूछना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है, इसकी मदद मिलेगी कांग्रेस को? देखिए, गठबंधन एक बहुत बड़ी ताकत है। गठबंधन है, सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने प्रस्ताव हैं। सभी की बात सुनकर इस देश के कल्याण के लिए जो अच्छी बात, अच्छी नीति आएगी, गठबंधन के सभी लोग मिलकर उसको पूरा करेंगे और सत्ता में काबिज होंगे, ये मेरा विश्वास है। मोदी जी की एक बात हमें पसंद नहीं आई कि 2 हाथ से देना, 12 हाथ से लेना। हम दवाइयों की दुकान पे काम करते हैं, गरीब लोग आते हैं, कहते दवाई चाहिए, उनके पास पैसा नहीं होते, गेहूं बेच के, चना बेच के बेचारे स्टोर पे आते हैं, रोते हैं, कहते आयुष्मान कार्ड हमने, वो चलता ही नहीं हमारे मेडिकल स्टोरों पे। तो दवाई लेने को वो गेहूं और चना बेच के आते बेचारे। हमसे पूछो महिलाएं कितनी परेशान है। 2 हाथ से देना, 12 हाथ से लेना, हर इंसान परेशान है, सबसे ज्यादा गरीब परेशान है। कुछ नहीं है जो मोदी जी की बकवास है। सब इंडिया गठबंधन जीतेगा, हर जगह जीतेगा, यहाँ नहीं हर जगह। मोदी की जो झूठी जो नहीं चलेगी। अब चाहे रेलगाड़ी देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, सब फेल है मोदी का, सब फेल है, बिल्कुल सब फेल है। नमस्कार। नमस्कार। मैं सभी बंधुओं को नमस्कार। प्रगति मंच का कौन सी? अभी ये आम आदमी पार्टी का मैं संयोजक हूँ। अच्छा। सागर का मकुरनिया क्षेत्र से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो स्वतंत्रता को खतरे में डालने वाला काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि वो देश में जो ये जनता का राज है उसको ख़त्म करके एक तंत्र राज लाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने देखा नई संसद भवन जो हमारे यहाँ बना, उसके ऊपर उन्होंने वो सिंगोल बनाया। वो सिंगोल एक छत्र राज का सूचक है। बहुत पुराने ज़माने में वो सिंगोल होता था, वो एक राजा का सूचक होता था। अब वही एक राजा का सूचक लाना चाहते हैं कि मोदी जी देश के एकमात्र नेता रहें और कोई नेता ना रहे, उनके अंडर में देश चले। तो ये जो है ये गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना है वो ये सबका विरोध करने के लिए बना है कि ये सब नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र है। जो हमारा संविधान है उसका सम्मान करते हुए संविधान के अनुसार ही देश चलना चाहिए। संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए। कहाँ चल रहा है? संविधान को तोड़ा जा रहा है, उसकी धारा को तोड़ा जा रहा है। और अब स्थिति ये बनेगी कि बीजेपी गवर्नमेंट आई ने तो जितना रिजर्वेशन वो खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, और राइट टू स्पीक बोलने का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि लोकतंत्र इतना खतरे में है कि जो वर्ल्ड के जो मीडिया हैं
अमेरिका को चले जाओ, आप जर्मनी को, फ्रांस को चले जाओ, इंग्लैंड को चले जाओ, वहाँ की जो वर्ल्ड क्लास की रिपोर्टिंग है वो इस चीज़ को बता रही कि इंडिया की डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। इसलिए इंडिया की डेमोक्रेसी सेफ हो। केजरीवाल अंदर है इसलिए क्योंकि वो ईमानदार है। यदि हम ईमानदारी से काम करेंगे तो कल हमारे लिए भी अंदर कर दिया जाएगा। बुलडोजर चलते हैं बहुत, अगर बोलोगे तो केस लगते हैं, मामला बनता है। प्रजातंत्र से पूरा लोकतंत्र की ओर हम लोग मोदी जी ले जा रहे हैं और मोदी जी चाहते हैं कि लोकतंत्र की खत्म कर दें और सॉरी लोकतंत्र को लाएं और प्रजातंत्र को खत्म कर दें। तो पूरे राजतंत्र को खत्म कर दें। तो पूरे इंडिया में शोर है कि चौकीदार चोर है, इसको बदलना है। चोर को बदलना है, तभी हम जो है समाजवाद और मतलब से जनहित की काम लाएंगे। इसलिए मोदी जी के लिए बोलूँगा कि जो बागवां फूलों का वफादार नहीं है, जो बागवां फूलों का वफादार नहीं है, वो गुलशन की हिफाजत का हकदार नहीं है। ये यानी हमारे इंडिया गठबंधन के लिए हमारे गुड्डू राजा जीतेंगे। और एक आपका रह गया, आप रह गए थे। मैं ये कहना चाहूँगा, यदि पुनः भारतीय जनता पार्टी आती है तो संविधान समाप्त हो जाएगा, जिसमें आपका बोलने का अधिकार, आपका सुनने का अधिकार, आपका कहने का अधिकार, पैसा रखने का अधिकार और आपका पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब अधिकार छीन ले जाएंगे और एक ही तंत्र, एक ही राजतंत्र लाना चाहते हैं। प्रजातंत्र समाप्त करने की एक चेष्टा उनके अंदर, ये चेष्टा खत्म करने के लिए इंडियन अलायंस, कांग्रेस, सारे लोग और देश के सारे लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि देश में संविधान रहना चाहिए। एक बात बिल्कुल तय है कि दो कौमें SC और ST माने दलित और आदिवासी को ऐसा क्या कांग्रेस ने किया कि तमाम मोदी और अमित शाह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वोट जो है हमेशा की तरह कांग्रेस को जाता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी लालच देती है, लेकिन ये वोट बड़े प्रेम से, बड़ी मोहब्बत से, ईमानदारी से, बिना पैसे लिए कांग्रेस को जाता है। ये बड़ी चीज इसलिए है कि कुछ किया होगा ऐसा, ताकि आज भी SC और आदिवासी वोट जो है वो कांग्रेस को पसंद करता है। 52 से 53% मतदान हो रहा है। जाहिर तौर पर जो डायलॉग नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस हिंदुस्तान की धरा पर बोला था कि अब हम 400 पार जाएंगे, शायद जवाहरलाल नेहरू और एक दफ़ा जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी उस वक्त 400 पार गए थे। इसके अलावा 400 पार कोई पार्टीज गई नहीं है। अब जब क्लीन स्वीप राजस्थान में हुआ था, मध्य प्रदेश में एक सीट कांग्रेस को मिली थी, महाराष्ट्र में बेहतर पोजीशन थी जब शिवसेना खड़ी थी, बिहार में अच्छी तरह की पोजीशन थी, कर्नाटक में बेहतर सीटें मिली थी, तब भारतीय जनता पार्टी 300 पार कर पाई थी। लेकिन आज महाराष्ट्र के हालात ठीक नहीं है, बिहार में भी गड़बड़ स्थिति है। यहाँ तक कि ये खबर है कि गुजरात में भी कोई ना कोई सीट कांग्रेस ले सकती है या आम आदमी पार्टी ले सकती है। अगर आप पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहाँ बेहतर पोजीशन नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी घमासान जारी है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बहुत बेहतर पोजीशन में चुनाव लड़ रही है। इन तमाम चीज़ों के बीच में राजस्थान में भी ये खबर है कि अन्य जो दल है कांग्रेस वहाँ सीटें ले सकती है। तब ये डायलॉग कहाँ गया? तो जो डायलॉग था 400 पार, वो शायद मोदी की मंच से अब गायब है, क्योंकि 52 से 53% जब मतदान हुआ तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सत्ताधीशों को, हुक्मरानों को ये आभास हुआ कि जनता अब हमारी खिलाफत करने लगी है, हमारे खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, AC, नॉन AC रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44, बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश।